दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी किया जा रहा है सर? हाँ, आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सके, इसके लिए कोडरमा पुलिस जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हम लोग सभी थाना में शांति समिति की बैठक करा रहे हैं और जिला स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आज हुई है। और इसके अतिरिक्त जो दुर्गा पूजा समितिज़ हैं उनके साथ थाना स्तर पर बैठक कराई जा रही है। और हम लोग जो सीनियर्स के निर्देश मिले हैं उस और बाकी पॉइंट्स जिन पर समिति को कुछ कार्य करने हैं वो सब कंपाइल किए हैं और समिति को दिए जा रहे हैं ताकि वो उन पे अपनी तरफ से वो सारे कार्य करें, जैसे सीसीटीवी लगवाएं, फायर एक्सटिंग्विशर लगवाएं, निकास का द्वार और एंट्री का द्वार अलग अलग होना चाहिए। इस सब का अंडरटेकिंग हम लोग उनसे ले रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग फोर्स जो है उसका भी इंटरनल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और अतिरिक्त बल की मांग भी मुख्यालय से किए हैं। तो इसी जितनी भी तैयारियां हैं दुर्गा पूजा को लेके वो पूरी तरह से कोडरमा पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, भीड़ भाड़ से निपटने के लिए, चूँकि सर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है शहरी क्षेत्रों में, तो इसके लिए कुछ रूट वगैरह भी सर अलग से कुछ निर्धारित होंगे क्या? हाँ, देखिए, ट्रैफिक की जो प्लान है वो अलग से तैयार की जा रही है क्योंकि दुर्गा पूजा पर भीड़ जो है वो मार्केट्स में बढ़ती है, तो उसे लेकर भी फोर्स का अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त किया जाएगा और कुछ जगह रूट डाइवर्जन्स किए जाएंगे, तो उसका भी हम लोग डिटेल्ड में प्लानिंग कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों देखा गया कि रांची में कुछ धार्मिक स्थलों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो इस तरह पूजा त्यौहार के दौरान अगर किसी तरह का सामाजिक तत्वों को कोई मौका न मिले, इसको लेकर सर विशेष कुछ निगरानी की कोई उपाय किए गए? देखिए, हम लोग जो है प्रशासन के द्वारा 100 सीसीटीवी कैमरे जो है अलग अलग जगह स्थापित किए जाएंगे। पूजा समितिज़ को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो पंडाल्स में और पार्किंग स्थल्स में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेंगे। और फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो करके अतिरिक्त बल जो है बाज़ारों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा और असामाजिक तत्वों पे जो है विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जिला नक्सल मुक्त हो गया है जैसा कि डीजीपी महोदय का कहना है, तो ये सब तमाम जो पिकेट वगैरह है उसको भी हटाने की बात। सपही में भी सर इस तरह कल कुछ मामले आए कि वहाँ से जब पिकेट से बल जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने सर इसका विरोध किया और शायद आपसे भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर पिकेट पर फोर्स रहने दिया जाए, तो इस पर सर क्या कुछ आगे रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि इसमें मुख्यालय स्तर से समीक्षा हुई थी और समीक्षा के दौरान जो निर्देश मिले थे जिन फोर्सेस को मोबिलाइज कराना है उन फोर्सेस को मोबिलाइज कराया गया है। जी, तो अब सर जंगली क्षेत्रों में चूँकि 9 इस तरह के पिकेट चल रहे थे, तो अब ऐसे सुरक्षा व्यवस्था कैसे सर संभाली जाएगी उन इलाकों में? देखिए, सभी फोर्सेस को नहीं हटाया गया है जंगली क्षेत्र से, इसकी समीक्षा की गई है और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर फोर्सेस अभी भी तैनात हैं। जी। और कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर से जो डीएपी है उसे भी मोबिलाइज कर कुछ पिकेट्स पे दिया जाएगा। तो सपही वाले को क्या सर आश्वासन दिया गया, चूँकि बिहार के लोग भी वहाँ जमा हो गए थे और सपही के इलाके के, तो वहाँ किस तरह की सर अभी फिलहाल आपके द्वारा वहाँ आश्वासन दिया गया है आसपास के ग्रामीणों को? देखिए, जो सफ़ी पिकेट है उसमें सीनियर अफसर से डिस्कशन किया गया, तो सीनियर अफसर्स के निर्देश पर ही उसे अभी फोर्स को जो है वहाँ रोका गया है। यानी फोर्स अभी वहाँ रहेगा, पिकेट स्थापित रहेगा सर? हाँ, जो मुख्यालय का जब तक अग्रिम आदेश नहीं आता है तब तक वो वहाँ रहेगा। और सतगावा जैसे सर सुदूरवर्ती या कहें कि पूर्व में उग्रवाद प्रभावित, सतगावा में फोर्स चेंज हुआ है, वहाँ से गया है और उसके बदले दूसरा फोर्स आया तो है। जो राजावर वगैरह में या और एक आध जगह जो पिकेट राजाबार में दूसरा फोर्स आ गया है। अच्छा, लेकिन यथावत रहेगा? यथावत रहेगा वहाँ भी। सर, पिछले दिनों देखा गया कि कुछ चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं सर। कल भी एक इस तरह का मामला है और पूर्व में भी 5-6 दिन पहले कोडरमा में भी देखा गया कि कुछ मोटरसाइकिल सवार इस तरह चैन स्नैचर महिलाओं के गले से चैन छीन कर भाग जा रहे हैं सर। हाँ, इस तरह की जो 1-2 घटनाएं हुई हैं उन पर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो टेक्निकल टीम है और जो थाना का फोर्स है, उस बल है, उसके साथ मिलके एक टीम बनाई गई है जो काम कर रही है और इनका जल्दी हम लोग उद्भेदन करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।